बाबू जी यहाँ कोई अस्पताल नहीं है बड़ा, हमारे को कहीं जयपुर लेके जाना पड़ता है, कभी रोहतक लेके जाना पड़ता है, इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे को। कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज है तो वो छोटा मोटा ही है बस, और बच्चों की पढ़ाई में इतने पैसे लगते हैं, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा लेगा और कहाँ से इतनी वो कर लेगा ही। इस चुनाव में फेरबदल होगा सर, पक्का पक्का जी पक्का। लोगों के बड़े हैं, सबसे अकड़े हैं सर, और लोग जनता ने करने में ही चाहिए। जनता करेगी जब ही लोगों को इनको नसीहत आएगी। एक को बनाई रखो तो उसके बाद फिर क्या फ़ायदा है बताओ, वो तो अपना अहंकार में हो जाएगा। हमारी समस्या ये है कि शहर के अंदर ना तो पानी आता है, गलियों के अंदर पानी नहीं है, दूसरी बात सड़कें नहीं बन रही हैं। सड़कों के लिए आपके सामने ही है, सड़कें कैसी वो बन रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर सीवर लाइन सारी ख़राब हो रही है, और चौथी बात ये है कि यहाँ पर पानी के लिए तो बहुत दिक्कत हो रही है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो क्या करते हो फिर, पानी कैसे चलाते हो? पानी के लिए कैंटर मंगवा लेते हैं, कैंटर से काम चला लेते हैं। पानी की बड़ी समस्या हो रही है। ये पूरे शहर की ये हालत है? पूरे शहर की यही हालत है। तो जो यहाँ शहर के जो लोग हैं, प्रशासन है, मंत्री है, नेता है, वो क्या कर रहे हैं? कोई सुनाई नहीं, चाहे कोई मंत्री हो, वो आके देखते ही नहीं है गलियों में क्या है क्या नहीं है। सिरसा में बहुत समस्या है जी। एक तो यहाँ पर जल निकासी नहीं है किसी भी पासे की। जल थोड़ी सी बरसात होती है तो इतना इतना पानी भर जाता है, बुरे हाल गलियों में, वो नहीं है। और जो बिजली की समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब गर्मियों में ये बिजली 12-12 घंटे का कट डाल देते हैं। तो जैसे कि दिल्ली स्टेट है, अपने पंजाब स्टेट है, वहाँ पर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं। हम सर बिल भी तार देते हैं, फिर भी हमारे को बिजली की बहुत समस्या है सर। और पीछे जो अपने तूफ़ान आया था उन लोगों ने 3 दिन हमारे घर बिजली नहीं पहुंचाई, और पानी से बच्चे तरसते रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। हरियाणा की राजनीति जो है दो राह पे खड़ी है। किसी भी इंसान को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कोई आदमी सुनने वाला नहीं है। और इसके साथ जो है ना, लोग यहाँ से राजस्थान शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, वहाँ टैक्स कम पड़ता है, कुछ छूट है कि इतने साल तक आप इंडस्ट्री लगाते हो तो उस पर टैक्स जो है नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि आज तक किसी भी पार्टी का यहाँ पर सांसद रहा हो या विधायक रहा हो, किसी ने भी इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के अंदर यहाँ पर जननायक विद्यापीठ की स्थापना हुई, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बना, और यहाँ पर पन्नीवाला मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज उनकी देन है। पंजाब और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ सिरसा हरियाणा का आखिरी चुनाव क्षेत्र है। यह निर्वाचन क्षेत्र राज्य के सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। ये क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, यानी कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये देवीलाल के परिवार के वर्चस्व का इलाका है। अभी भी यहाँ ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, रणजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक धमक सुनाई पड़ती है। ये बागड़ बेल्ट का बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। ये देवीलाल की राजनीतिक पकड़ का ही कमाल था कि वो भारत के उप प्रधानमंत्री और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री। देवीलाल का गांव चौटाला सिरसा से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। सिरसा की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। जहां देवीलाल के परिवार की तूती बोलती थी, वहीं उनकी राजनीतिक पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। अभी भी उनका इस पूरे इलाके पर वर्चस्व कायम रखने का प्रयास है। इसीलिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। परिवर्तन का मतलब बदलाव, और आप स्वयं देख रहे होंगे कि परिवर्तन यात्रा को कितना उत्साह मिलता है। हरियाणा में पुनः राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए और लोगों से संपर्क करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, अभी तक सिरसा के अंदर कांग्रेस का कोई ऐसा नेता उभर कर सामने नहीं आया जो सबको एक छत के नीचे इकट्ठा कर सके।
भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक स्थिति है वो आपस में अभी गुटों में बंटी हुई है, वो आपस में मिलकर नहीं चल रही। तो अभी कुल मिलाकर बड़ी अजीब सी स्थिति है यहाँ पर राजनीतिक के व्यक्ति या आम आदमी जिसको काम पड़ जाए वो किसके पास जाए। अपनी खोई हुई धरोहर को दोबारा समेटने का काम अभय सिंह चौटाला ने 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा करके शुरू किया है। सेहत ठीक न रहने के बावजूद ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय सिंह चौटाला की पीठ थपथपाने कहीं न कहीं पहुंच ही जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने इस पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले तो हरियाणा फॉलो करता है केंद्र को। 2014 में जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों से 47 सीटें आई। और आपको अगर याद होगा, हरियाणा जनहित पार्टी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उनको दी थी, सिरसा और हिसार। दोनों सीटों पे कुलदीप बिश्नोई हारा था और भारतीय जनता पार्टी ने शेष 8 सीटें जीती थी। उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बहुमत में आए। तो पहली बात तो क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है और 3 तरफ है, तो दिल्ली को फॉलो करता है। पहले देखते हैं यहां विधानसभा क्षेत्रों की क्या हालत है। सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रानिया, सिरसा और एलनाबाद शामिल हैं। किस पार्टी से कौन विधायक है, अगर इस पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि यहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा असर नहीं है। आइए नजर डालते हैं यहां के विधायकों पर कि कौन किस पार्टी का विधायक है। नरवाना, जो कि जींद जिले में आता है, सुरक्षित क्षेत्र है, यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां से दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के राम निवास विधायक हैं। फतेहाबाद जिले में 3 सीटें आती हैं, इनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास और एक कांग्रेस पार्टी के पास है। फतेहाबाद विधानसभा सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के भतीजे दूड़ाराम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसी जिले की दूसरी सीट रतिया से, जो कि सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण नपा विधायक हैं। फतेहाबाद जिले की तीसरी सीट टोहाना से ही जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र बबली विधायक हैं। सिरसा जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 पर देवीलाल के परिवार का कब्जा है। अभय सिंह चौटाला के चाचा और राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रानिया विधानसभा क्षेत्र से आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट विधायक हैं। एलनाबाद से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक हैं। डबवाली से ही ओम प्रकाश चौटाला परिवार के केवी सिंह के बेटे अमित सिन्हा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इस संसदीय क्षेत्र का एक और सुरक्षित क्षेत्र है कालांवाली। वहां से भी कांग्रेस पार्टी के शीशपाल सिंह विधायक हैं। इस चुनाव क्षेत्र के सबसे कर्तव्य वाले, चर्चित और विवादास्पद विधायक सिरसा से गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा एक बहुत बढ़िया फिल्म की स्क्रिप्ट है। उनके उदय की कहानी बहुत लंबी है। गुड़गांव और गोवा में उनका एक लंबा चौड़ा तथाकथित व्यापार बताते हैं। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी बना रखी है। उसी पार्टी से गोपाल कांडा सिरसा से विधायक भी हैं। इससे पहले कि हम इस चुनाव क्षेत्र का गहन विश्लेषण करें, आइए देखते हैं यहाँ जातियों का समीकरण क्या है। यहाँ कुल वोट लगभग 17,50,000 के करीब हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि मजहबी सिख, चमार, वाल्मीकि, धानक और बाजीगर के लगभग 7,25,000 वोट बैठते हैं। जाट समुदाय के लगभग 3,25,000 वोट हैं और जट सिख हैं लगभग 1,82,000। पंजाबी समुदाय, खत्री, अरोड़ा, मेहता लगभग 1,11,000 के करीब हैं। बनिए
87,000, कंबोज 85,000, ब्राह्मण 55,000, विश्नोई 48,000, पिछड़ा वर्ग जिसमें कि कुम्हार, सैनी, अहीर, गुजर, खाती, सुनार लगभग 1,30,000 और दूसरे जिसमें कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, वो लगभग 15,000 मतदाता हैं। कभी इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह यहां से 4 बार और खुद शैलजा 2 बार सांसद रही हैं। आत्माराम गिल और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी यहां से 1 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 और 2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। आइए नजर डालते हैं यहां के संसदीय इतिहास पर। 1967 और 71 में चौधरी दलबीर सिंह, जो कि हरियाणा के एक दलित नेता थे, लगातार सिरसा से सांसद रहे। सिरसा की राजनीति में पहली बार बदलाव तब आया जब आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के बाद 1977 में यहां से दलित नेता चांद राम सांसद बने। जैसे ही लोगों का जनता दल से मोह भंग हुआ, चौधरी दलबीर सिंह साल 1980 और 1984 में फिर सिरसा से जीते। साल 1988 में जब वीपी सिंह की आंधी चल रही थी, देवीलाल उसके नायक थे, तो सिरसा से 1988 में जनता दल और 1989 में लोकदल से हेतराम ने चुनाव जीता। वीपी सिंह से भी जनता का जल्दी से ही मोह भंग हो गया। यहां से पहली बार 1991 और फिर दोबारा 1996 में चौधरी दलबीर सिंह की बेटी कुमारी शैलजा ने विजय का डंका बजाया। 1998, 1999 में राजनीति ने फिर पलटा खाया और यहां से सुशील कुमार इंदौरा ने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव जीता। अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया नारे को देश की जनता ने ठुकरा दिया। 2004 में यहां से फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आत्मा सिंह गिल विजयी हुए। 2009 में राहुल गांधी के सहयोगी रहे युवा दलित नेता अशोक तंवर का उदय होता है। वो कांग्रेस पार्टी का टिकट पाकर सिरसा से विजयी हो जाते हैं। 2014 में जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई होती है, वैसे ही यहां से इंडियन लोकदल की टिकट पर चरणजीत सिंह रूरी विजयी होते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना खाता खोला। इनकम टैक्स में 22 साल नौकरशाह रही सुनीता दुग्गल ने नरेंद्र मोदी की साख का लाभ उठाकर सिरसा से भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम लहरा दिया। सुनीता दुग्गल सिरसा की रहने वाली नहीं है। सुनीता के पति भारतीय पुलिस सेवा में हरियाणा में एक वरिष्ठ अफसर हैं। 2014 में वे फतेहाबाद के रतिया सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी थीं, तब वे कुछ ही वोटों से हार गईं। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी और कांग्रेस के अशोक तंवर को करीब 3,09,000 वोटों से हरा दिया। यहां की राजनीति पर मजबूत पकड़ एक और मजे हुए शंभू धुरंधर डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम की भी है। उनको हत्या के मामले में उम्र कैद हो चुकी है। वो रोहतक की जेल में बंद है। जेल तो नाम मात्र की ही है। उनका और सरकार का जब मन करता है तब वो पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। उनका मीलों में फैला हुआ तथाकथित डेरा सच्चा सौदा उनके भक्तों की अगाध श्रद्धा दर्शाता है। बाबा राम रहीम की इस इलाके में अपनी दुनिया है। उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं। उन्हीं के सहारे यहाँ के बहुत से लोगों का रोजगार चलता है। भोले भाले लोगों के अंधविश्वास के जुनून का जीता जागता उदाहरण है डेरा सच्चा सौदा। लगभग 10 विधायकों के भाग्य की हार जीत का फैसला अंधविश्वास के जुनून में डूबे डेरा सच्चा सौदा के अंधभक्त करते हैं। यही तथाकथित साधु बाबा राम रहीम की राजनीतिक ताकत है और राजनीतिज्ञों की कमजोरी भी। उम्र कैद की सजा पाए हुए
और जेल में फंसे हुए विवादास्पद बाबा राम रहीम का पैतरा आप खुद समझ सकते हैं। सिरसा की सियासत के दूसरे मजे हुए खिलाड़ी हैं गृह राज्य मंत्री रह चुके गोपाल कांडा। सिरसा से विधायक हैं। एक समय में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की अंगुली पकड़कर राजनीति सीखने वाले कांडा की आज ये हैसियत है कि वो अपने ही गुरुओं को आंखें दिखाने में सक्षम है। जिस प्रकार से उनके व्यापारिक हित बढ़े हुए हैं, उसको देखते हुए उनके रुझान का अंदाजा सिरसा में सब लगा सकते हैं। गोपाल कांडा पैसे के दम पे जीता था। कभी गोपाल कांडा ने चौटाला साहब को नोटों से तोला था, वो भी एक राजनीति की पहली घटना थी। तो उसके बाद अब एक नया खिलाड़ी इलाहाबाद में आया हुआ है, मीनू बेनीवाल। अब वो हर गांव में करोड़ करोड़ रुपए बांट रहा है। अब ये किसके पास कहाँ से आया, ये कोई कुदरत जानती है। गोपाल कांडा भी अभी पिछले दिनों सारे गांव में गया, अपने व्यक्तिगत कोष से 11-11 लाख रुपए दे के आया। उनके पास हैं साधन, दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ऐसा बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की सिरसा में जमीन खिसकती जा रही है। 2022 में हुए डबवाली नगर परिषद, इलाहाबाद और रानिया नगर पालिका चेयरमैन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जहां एक और डबवाली और रानिया सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल का कब्जा हो गया है, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निराशा ही हाथ लगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की मनोनीत सुनीता दुग्गल के पैरों से जमीन खिसक चुकी है और जो थोड़ी बहुत थी उसको सिरसा की बाढ़ बहा के ले गई। मेजर इशू तो है बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। इन तीनों मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोई किसी तरह का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अब अगर आप बात करो पानी की, बिजली की, तो वो भी बहुत जगह जगह कमी दिख रही है। तो ये जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुद्दे तो ये हैं। राजनीतिक चौपड़ ये कहती है कि जाट प्रभुत्व वाले इस इलाके में जाटों का संघर्ष हुए बिना भारतीय जनता पार्टी की नैया पार नहीं लग सकती। कोशिश ये है कि दलित प्रभुत्व की वोट एकजुट हो जाए और जाट पट जाए। जाटों का संघर्ष बढ़ेगा। वो संघर्ष होगा इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह, उनके भतीजे जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के बीच। ये दोनों पार्टियां और नेता सिरसा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जाट वोट बटेगा, पिछड़ा वर्ग यहां एकजुट हो गया तो नतीजा दीवार पर लिखा हुआ है। तब यहां सीधा सीधा संघर्ष कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। अभी तक ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की खिसकती जमीन के चलते सुनीता दुग्गल का टिकट कटना लगभग तय है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खास रहे कृष्ण बेदी और एक आला अफसर अमरजीत धानक का नाम यहां से बहुत तेजी से बीजेपी की टिकट पाने के लिए चर्चा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी का भी सपना है कि सिरसा से चुनाव लड़ा जाए। बेदी 1 साल से ज्यादा समय से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। कृष्ण बेदी ने विधानसभा चुनाव 2014 में शाहाबाद हल्के से जीता था और राज्य सरकार में मंत्री भी बने। साल 2019 के चुनाव में वे जननायक जनता पार्टी के विधायक से हार गए थे। साल 2022 में शाहाबाद नगर निगम चुनाव में भी उनका बेटा हार गया था। ये तो वक्त ही बताएगा सुनीता दुग्गल की टिकट कटेगी या नहीं। एक और उम्मीदवार यहां मैदान में है, वो है आप पार्टी के नेता अशोक तंवर। हालांकि आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अशोक तंवर से खुश नहीं है। अशोक तंवर भी आप पार्टी से खुश नहीं है, लेकिन अशोक तंवर के पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तक भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में हरियाणा कांग्रेस की कमान है,
तब तक अशोक तंवर के कांग्रेस में लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हालांकि अशोक तंवर के राहुल गांधी से सीधे संबंध है, लेकिन संबंधों पर उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद बहुत धूल चढ़ चुकी है। मैं एक बात बता दूं, अगर कांग्रेस में हुड्डा नहीं है ना तो कांग्रेस जीरो है। कांग्रेस उड़ सकेगी, कांग्रेस बन जाएगी, ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जी। आप भी वो सवाल करो जिसमें दम होता है। हुड्डा के बिना है ही नहीं कांग्रेस हरियाणा में। हाँ, जीरो है, डबल जीरो। यहाँ के पत्रकार बताते हैं कि यहाँ की लोकसभा का भविष्य गोपाल कांडा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह और बाबा राम रहीम की सरगर्मी से तय होगा। उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। किसी भी राजनीतिक दल के सत्ताधारी नेता ने यहाँ पर प्रयास ही नहीं किए कि कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए या किसी प्रकार की यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी लाई जाए ताकि बच्चों को शिक्षित होकर बाहर ना जाना पड़े और वो अपने रोजगार के लिए खुद साधन संपन्न हो सके। तो सिरसा के लोगों को अंधेरे में रखा गया। यहाँ पर कोई लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ नहीं चल सकी, यहाँ पर कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं हुआ, यहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुली जिससे लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि जब कोई बड़ी फैक्ट्री खुलेगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी लोग साधन संपन्न होंगे, तभी उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह कृषि पर आधारित क्षेत्र है जी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शायद अंबाला छोड़कर कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़े, लेकिन शैलजा की उम्मीदवारी में एक पेच है। हरियाणा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं चाहेंगे कि शैलजा एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर उनको चुनौती दे सके, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा की तिकड़ी ने कांग्रेस की राजनीति के आयामों को बदल दिया है। गरीब, उपेक्षित, पीड़ित जनता का उत्थान करने का आह्वान करने वाली पार्टियां और नेता किस तरह से एक दूसरे के पीछे मलखंभ लेकर पड़ी हैं, सिरसा की राजनीति को देखकर समझ में आता है। सिरसा की तकदीर बदल सकती है अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणाओं पर ही थोड़ा सा काम हो जाए, लेकिन राजनीति की आपाधापी में किसी को ये चिंता नहीं है कि सिरसा की समस्याओं का क्या होगा। सिरसा का साउथ बाईपास मनोहर लाल जी ने घोषित किया, उसके लिए पैसे घोषित किए। पहले अफसरों ने फिजिबल किया, बाद में नॉट फिजिबल किया। 40 सालों से नगर निगम जो नगर परिषद का ऑफिस नहीं है उसके लिए 10 लाख की घोषणा करी। 2 मुख्यमंत्रियों ने उसका, पहले चौटाला ने शिलान्यास किया, फिर मनोहर लाल ने घोषित किया, उसके 10 करोड़ घोषित किया, वो नहीं हुआ। एक मल्टी कम्प्लेक्स पार्क बनना था, वो नहीं हुआ। एक पार्किंग बननी थी, वो नहीं हुआ। मंडी शिफ्ट होनी थी, वो नहीं हुआ। डेयरियाँ शिफ्ट होनी थी, वो नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति से शिलान्यास के बावजूद मेडिकल का काम चालू नहीं हुआ। सत्ता और कुर्सी के मोह के उन्माद में जनता एक गेंद की तरह उछलती रहती है। अब जनता को ही सोचना है कि यहाँ जातियों के संघर्ष से निकलकर कब वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने वाले नेता से रूबरू होगी और नेता भी कितनी संजीदगी से उनके सरोकारों को सुनेगा। इंतजार कीजिए 2024 का।